नमस्कार, राम राम। आज अपन चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी करें कि सर मोटिवेशनल वीडियो डालो, और मोटिवेशनल वीडियो की आज जो अपनी हेडिंग है कि परेशानियों का समाधान। परेशानियों का समाधान जो है वर्तमान समय के अंतर्गत अपन परेशानियों से घिरे हुए हैं, और परेशानियों के समाधान की अपन बात करें कि वर्तमान समय में आज अपने जो बिंदु हैं वो 3 बिंदु है कि नींद आना, याद नहीं होना और अवधान नहीं होना। 3 बिंदु को लेकर अपना जो मोटिवेशनल वीडियो है वो है कि परेशानियों का समाधान। और परेशानियों के समाधान की अपन बात करें तो सबसे पहला अपना आता है कि नींद आना, याद नहीं होना और अवधान नहीं होना। नींद आने की बात करें तो वर्तमान समय के अंतर्गत जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का वर्तमान समय के अंतर्गत जो टाइमिंग शेड्यूल है, ये जो रूटीन प्रक्रिया जो है वो क्या समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मार्च से लेकर अभी जुलाई चल रहा है और बालक या विद्यार्थी जो भी है या तैयारी करने वाले हैं या स्टूडेंट्स की बात की जाती है वो काफी विचलित हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान समय के अंतर्गत जो उनका रूटीन वर्क था वो खत्म हो चुका है और अब पर्याप्त मात्रा में उनका जो कल्चर है वो सब कुछ बदल चुका है विद्यार्थियों का। तो वर्तमान में अपन बात करें कि जो नींद आने की प्रक्रिया की बात की जाती है, विद्यार्थी क्या करते हैं, याद नहीं होना। पहला बिंदु अपना है याद नहीं होना। इससे पहले अपना कौन सा, नींद आना। और नींद आने की अपन बात करें इसके अंतर्गत तो विद्यार्थी क्या करते हैं वर्तमान समय के अंतर्गत कि जो समय जो अत्यधिक समय मिल रहा है उनको, वो क्या करते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं और रात भर जब नींद नहीं ले पाते हैं पर्याप्त मात्रा में तो दिन भर क्या करते हैं, सोते रहते हैं। यह अपन बात करें कि नींद आने की बात की जाती है तो इसमें जो भोजन की बात की जाती है, रूटीन वर्क है नहीं, दिन भर घर पर रहते हैं और क्या करें, तो उसमें अपन देखते हैं कि जो नींद आने की प्रक्रिया की बात की जाती है वर्तमान समय के अंतर्गत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो माता पिता विद्यार्थियों के लिए मोबाइल भी अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है वो सकारात्मक मात्रा में या सकारात्मक सोच के साथ में यदि मोबाइल का प्रयोग करता है तब तो उसके लिए लाभदायक होता है। लेकिन बालक यदि सकारात्मक सोच के साथ में कार्य नहीं करता है तो मोबाइल लाभदायक नहीं है। और आप देखते हो कि जब आजकल जो इंटरनेट का जो युग है या तकनीकी युग है, इसके अंतर्गत जब मोबाइल का अत्यधिक मात्रा में यूज करता है या प्रयोग करता है तो उससे अपन देखते हैं कि थकान से महसूस होती है, और थकान जो महसूस होती है उससे अपने याददाश्त पर भी क्या होता है, प्रभावित हो रही है। और वर्तमान समय के अंतर्गत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या मोबाइल का जो प्रयोग बढ़ रहा है, या अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम के जो टारगेट्स हैं वो आपके सामने नहीं है। जैसे रीट की एग्जाम है, पटवार की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, तो विद्यार्थियों की जो एग्जाम डेट निर्धारित थी वो समय पर नहीं हो पा रही है। और नहीं हो पा रही है इसको लेकर विद्यार्थी क्या है कि जो पढ़ाई का जो रूटीन है वो खराब हो चुका है। अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन किताब में मन नहीं लगता, यानी अवधान नहीं होता, ध्यान केंद्रित नहीं होता। और अवधान की यदि बात है, किताब में जब मन नहीं लगता, सर किताब खोल के बैठते हैं लेकिन मन किताब में नहीं रहता, पता नहीं 1 मिनट किताब में, 1 मिनट किताब से बाहर चला जाता है। तो अपन देखते हैं कि जब आप एकाग्रित नहीं होते हो, किताब जब आप लेकर बैठते हो, आपको पूर्णतः आश्वस्त होना पड़ेगा कि मेरे को अध्ययन करना है। यदि आप बिना मन से किताबों के, घर वालों के डर से या भय से किताब लेकर बैठते हो तो याद नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी खुद की रुचि नहीं होगी या आपका मन नहीं होगा, आपकी तत्परता नहीं होगी, तब तक आप याद नहीं कर पाओगे। और यदि मैं कहूं कि आपका जो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी अपन क्या करेंगे, अवधान कर पाएंगे, ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यदि मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थी है वो रात भर जग रहा है, रात भर जग रहा है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है, और नींद पूरी नहीं होती है तो उसका किताब में मन भी नहीं लगेगा। तो इसमें काफी समस्या बनी हुई है। काफी विद्यार्थियों को कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर लॉकडाउन के अंतर्गत हमारी पढ़ाई जो है या अध्ययन है वो प्रभावित हो चुका है। आप ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे हमारा अध्ययन है वो सुचारू रूप से रहे और एग्जाम समय तक हमारा जो मैटर है वो पढ़ा हुआ याद रहे। तो इन परेशानियों को निदान कैसे करें, तो निदान के लिए अपन बात करें तो इसमें जो विशेष बात है कि आपको रात्रि के समय जो सोने का टाइमिंग है वो रूटीन बनाना चाहिए और रूटीन के अनुसार आपको सोना चाहिए। और यदि आप नियमित समय से यदि उसी प्रक्रिया को जारी रखते हो तो उसका नियमित समय का प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव के साथ में क्या होगा कि आपकी जो नींद है वो समस्या दूर होगी। जब नींद नहीं आएगी तो अपन बात है याद नहीं होना। जब आपको नींद आ रही है तो याद कैसे रहेगा, जब नींद पर्याप्त मात्रा में पूरी हो जाएगी और जो आप पढ़ोगे वो आपकी याददाश्त में रहेगा। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन जैसे पढ़ना छोड़ देते हैं उसके बाद में याद नहीं रहता है। तो इस समस्या क्यों बनी हुई है, समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब तक आप नींद पूरी नहीं करोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो। जब आप स्वस्थ नहीं हो तो अध्ययन कैसे कर पाओगे।
क्योंकि जब सबसे पहले आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, और मानसिक रूप से जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, और याददाश्त होगी तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। क्योंकि विशेष समस्या यह बनी हुई है कि जब अपन अध्ययन कर रहे हैं या नियमित समय से अध्ययन कर रहे हैं तब तो आपको याद रहेगा। जैसे यदि मैं कहूं कि आज आपने किताब पढ़ी, 2 दिन तक आपने किताब का अध्ययन नहीं किया, तो वो भी एक गलत रूटीन है। आपको निरंतर क्रम में अध्ययन करना होगा, एक समय निर्धारित करना होगा कि इस समय मेरे को अध्ययन करना ही हो है। यदि वो समय आपने निर्धारित किया है तब तो आप अध्ययन कर पाओगे। यदि आपने समय निर्धारित नहीं कर रखा है, आपने 2 दिन तो ज्योग्राफी पढ़ लिए, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ लिए, 2 दिन पॉलिटिकल पढ़ लिए, 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ लिए, या कुछ विषय आप पढ़ते हो लेकिन उसका निरंतर क्रम नहीं है तो आपकी याददाश्त में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ में आपको जो नींद है वो पूरी करनी है। नींद पूरी होने के बाद में जैसे आप किताब में अपना मन लगाओगे या अपनी किताब पढ़ोगे तो आपका अवधान 100% होगा। क्यों? किताब में मन नहीं लगता, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। बड़ी समस्या इसलिए विडंबना है क्योंकि काफी दिनों तक आप बुक्स पढ़ते नहीं हो, अचानक से आप बुक पढ़ते हो, अचानक से बुक पढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, याद नहीं रहता है। यदि मैं करूं रूटीन प्रक्रिया आपके रोज चलेगी, लगातार आप किताब खोलते हो उसी समय के अंतर्गत, तो मैं कह रहा हूं धीरे धीरे याददाश्त में आना भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अपन चाहते हैं कि एक दिन पढ़ा और याद रह जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बार बार आपको क्या होना, अभ्यास करना होगा। और निश्चित यदि आपको याद हो पाए तो इसके लिए अभ्यास क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपकी क्या स्मृति के अंदर जाए, अवधान होगा आपका। और यदि अवधान यदि आपका चल रहा है तो मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ा हुआ है वो आपके क्या हो जाएगा, मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा। और यदि सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है आज के समय में कि याद नहीं रहना, और याद नहीं रहने की बात की जाती है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करोगे, लक्ष्य की बात की जाती है तो वर्तमान समय के अंतर्गत जो कोरोना काल चल रहा है, ये लॉकडाउन चल रहा है, उस समय की अपन बात करें तो इसके अंदर जो आपके जो टारगेट्स हैं या आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अभी सामने नहीं है। जैसे अपन रीट की बात करें, रीट की एग्जाम जो है 2020 में आयोजित होने वाली थी 2 अगस्त को लेकर, लेकिन 2 अगस्त को अभी संभावना की अपन बात करें कि ना तो अभी सिलेबस डिसाइड हुआ है, अभी जो एक हंगामा बचा हुआ है कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत लेवल सेकंड वालों को शामिल किया जा रहा है, या पटवार की बात की जाए तो पटवार की एग्जाम डेट आ चुकी है, लेकिन काफी अभ्यर्थी होने के कारण कोरोना का जो प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसको अपन ध्यान में रखें तो अभी एग्जाम करवाना संभव नहीं है। तो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी भी काफी इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम हो, लेकिन अभी जो महामारी इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि एग्जाम सेंटर है वो कंडक्ट करवाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि महामारी को रोकने के लिए एग्जाम संभव नहीं है। क्योंकि यदि एक बालक यदि इसमें संक्रमित हो जाता है तो इसमें अनेक बालक क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, उससे बीमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सरकार ये चाहती है कि जब तक ये कोरोना महाकाल है वो कम नहीं होता है तब तक एग्जाम संभव कराना संभव नहीं है। तो अपन मिलते हैं अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ में। मैं हूं राजेश कुमार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।